नेशनल आवाज स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत। क्या आपको पता है फांसी की सजा सुनाने के बाद हैंग टिल डेथ लिखना कब से शुरू हुआ? बात उस वक्त की है जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लंदन से 12 एटलॉ की सनद लेकर मुंबई आए थे। तब वे मुंबई कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू करने बैठे। उस वक्त का जमाना तो भेदभाव छुआछूत में डूबा हुआ था। बड़े बड़े सुखी या जमींदार लोग ही वकालत करते थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पर विद्वत्ता पर चिटाक्षी करने लगे, उनके वकालत पर हंसने लगे। बात यह हुई कि कोई छगन नाम का धन्ना से व्यक्ति था, उसके लड़के को किसी आपराधिक मामले में फांसी की सजा हो गई। छगन सेठ सभी तथाकथित उच्च जाने माने विद्वान वकीलों के पास पहुँचे ऑर्डर की कॉपी लेकर कि अपील करना है। सभी विद्वान वकीलों ने ऑर्डर कॉपी पढ़कर सभी ने बताया कि इस केस में अपील की कोई गुंजाइश नहीं, आरोपी को फांसी से कोई नहीं बचा सकता। छगन सेठ हताश हो गया। तभी किसी उच्च वकील ने भद्दा मजाक उड़ाने के उद्देश्य से छगन सेठ से बोला कि वो जो अम्बेडकर नाम का वकील आया है उसके पास जाओ, वो कुछ इलाज करेंगे। छगन सेठ ने विचार किया कि सभी उच्च वर्णीय विद्वान वकीलों ने अपील करने पर भी फांसी से बचाने तो ना कर दी, चलो आखिरी प्रयास कर लेते हैं। छगन सेठ डॉक्यूमेंट लेकर बाबा साहब के पास गए और विनंती की, आखिरी सांस भरे आपके पास आया हूँ। साहेब देखो, किसी तरह बच्चे को बचाना है। बाबा साहब ने पूरा अध्ययन करके छगन सेठ से बोला, केस में अपील की कोई गुंजाइश नहीं है फांसी से बचाने की। परंतु बाबा साहब जी के चेहरे पर मुस्कान देखकर छगन सेठ का दिल छलक उठा। तुरंत छगन सेठ बोले, पैसे की चिंता ना करे साहेब, लड़के को फांसी नहीं होनी चाहिए, मुंह मांगी फीस दूंगा। बाबा साहब ने बोला, मैं कुछ कर सकता हूँ, पर मुझे लंदन जाना है जरूरी बात के लिए, तो मेरा जितना खुद का वजन है उसे तौलकर जितने सिक्के होंगे उतनी फीस देनी पड़ेगी। छगन सेठ खुश होकर बोले, ठीक है, मैं तैयार हूँ। इधर जब तथाकथित उच्च समझने वाले विद्वान वकील को ये मालूम हुआ कि अम्बेडकर वकील ने अपील करने स्वीकार करने तैयार हो गए तो व्यंगात्मक हंसने लगे। बाबा साहब ने अपील तैयार करके दाखिल कर दी। सुनवाई के दिन कुल 13 अंग्रेज वकील विरुद्ध बाजू से खड़े हो गए। बाबा साहब जज महोदय से बोले, ये सब जूनियर वकील है, कोई सीनियर वकील नहीं है क्या सरकार की बाजू रखने? जज साहब बोले, वकील वकील होता है, चाहे सीनियर हो या जूनियर। उन लोगों ने केस का अध्ययन किया, मैंने भी केस पढ़ ली है। आपके अपील में कुछ नहीं दिखाई देता कि अपील मान्य कर फांसी रुकवा दी जाए, फिर भी अम्बेडकर चाहते हैं तो करो आर्गुमेंट। बाबा साहब बोले, मैं केवल 3 मिनट का आर्गुमेंट करूंगा, अपोजिशन का पहले सुन लीजिए। फिर उपस्थित विद्वान लोग व्यंग से हंसने लगे। कोर्ट ने अम्बेडकर जी की बात मान ली और अपोजिशन का लंबा चौड़ा आर्गुमेंट सुन लिया। उन्होंने की अपील में कोई विचारात्मक दम नहीं है, अपील रद्द कर आरोपी की फांसी की सजा कायम रखी जाए। अंत में बाबा साहब आर्गुमेंट के लिए खड़े हो गए। जज साहब बोले, अब क्या आर्गुमेंट बचा है, सब तो आरोपी के खिलाफ है, उसे तो फांसी ही दे दी जाएगी। बाबा साहब बोले, महोदय, मैं कोर्ट द्वारा दिया गया आदेश का सम्मान करता हूँ, केवल मुझे इतना ही जानना है कि कोर्ट द्वारा जो आदेश दिया है उससे अधिक की सजा आरोपी को ना मिले। जज बोले, मैं आदेश में जो सजा लिखी है उससे अधिक की सजा कैसे दे सकता हूँ, फांसी से और अधिक की सजा क्या हो सकती है? बाबा साहब ने आर्गुमेंट किया, माननीय महोदय, मुझे न्यायालय पर पूरा विश्वास है, मुझे कोर्ट का आदेश मान्य है, आरोपी को केवल फांसी ही दे दी जाए, किंतु आरोपी को मरना नहीं चाहिए। कोर्ट के आदेश में ऐसा कोई आदेश नहीं है कि उसे जान से मार दिया जाए। ये आर्गुमेंट सुनकर जज साहब और कोर्ट में उपस्थित तथाकथित विद्वान कुछ समय के लिए सुन्न और दंग रह गए। 3 मिनट का आर्गुमेंट सुनकर कोर्ट भी विचलित हो गया। बाबा साहब जी की बुद्धिमत्ता को देखकर न्यायालय ने आरोपी को मुक्त कर दिया और फांसी की सजा से बचा लिया। छगन सेठ भी अपने किए हुए वादे पर कायम रहा और इतना खुश हुआ कि बाबा साहब अम्बेडकर की 2 बार वजन तुलाई करके उनके वजन के दुप्पट सिक्के तौलकर बाबा साहब जी की वकालत की फीस अदा करके उनका स्वागत किया। तब से हैंग टिल डेथ ऐसा आदेश दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल आवाज।